एकता की शक्ति। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वे अक्सर शिकार करके भोजन इकट्ठा करते थे और उसे आपस में बांट लेते थे। एक दिन भेड़ियों के एक झुंड ने गांव पर हमला किया और जानवरों को एहसास हुआ कि उन्हें अपने घरों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। जानवरों में अलग अलग ताकतें थीं, लेकिन वे जानते थे कि एक साथ काम करने से वे और मजबूत होंगे। शेरों ने भेड़ियों से लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, हिरन ने मदद के लिए अपनी गति का इस्तेमाल किया और पक्षियों ने अपनी तेज आंखों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक टीम के रूप में एक साथ काम किया और कुछ ही समय में भेड़ियों का झुंड हार गया। उस दिन से गांव के जानवर एकता के महत्व को समझ गए और अपने हर काम में साथ मिलकर काम करने लगे। वे जानते थे कि एक साथ रहकर वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो वे अपने मन में रखते हैं। ये कहानी सबक सिखाती है कि एकता वास्तव में ताकत है, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है। नंबर 2, लाठियों की गठरी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। वो तीनों आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण उसे अपने बेटों की बहुत चिंता होती थी। वह अपने बेटों को समान रूप से प्यार करता था और उन्हें एकता की ताकत के बारे में सबक सिखाना चाहता था। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक साथ बंधी हुई लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाया। उन्होंने अपने पुत्रों से गठरी तोड़ने का प्रयास करने को कहा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। तब बूढ़े ने गठरी खोली और प्रत्येक पुत्र को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी। उस अकेली लकड़ी को वे आसानी से तोड़ने में सक्षम थे। बूढ़े ने अपने बेटों को समझाया कि लकड़ी की तरह ही इंसान कमजोर होता है, लेकिन जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे मजबूत और अटूट हो जाते हैं। बेटों ने एकता का बहुमूल्य पाठ सीखा और हमेशा मिलकर काम करने का वादा किया। उन्होंने एक संयुक्त परिवार के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया और महान कार्यों को एक साथ पूरा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक टीम के रूप में एक साथ काम करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। एकता में बल है। नंबर 3, मूर्तिकार और उसका लड़का। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, जिनको बेचकर वह अच्छे पैसे कमाता था। इस तरह वह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। कुछ समय बाद उसका लड़का हुआ। मूर्तिकार का लड़का बचपन से ही अपने पिता को देखकर मूर्ति बनाने लगा। बड़े होने के साथ साथ वह अपने पिता के सहयोग से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, लेकिन मूर्तिकार फिर भी अपने लड़के की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी बताकर उसको ठीक करने को बोलने लगा। लड़का अपने पिता की बात मानकर उन कमियों को दूर करने लगा। कुछ समय बाद लड़के की मूर्ति अपने पिता से भी अच्छी हो गई और उसको मूर्तियों के दाम भी अपने पिता से ज्यादा मिलने लगे। इसके बाद भी जब लड़का मूर्तियां बनाता, उसका पिता कुछ न कुछ गलती बताता था। लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने अपने पिता को कह दिया कि मेरी मूर्तियां आपसे अच्छी है, इसलिए इनको आपकी मूर्तियों से ज्यादा दाम मिलता है। अब मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं है। ये कहकर लड़का चला गया। कुछ महीनों के बाद लड़के की मूर्तियों के दाम कम हो गए और उसको सामान्य दाम मिलने लगे। इसके बाद वह एक दिन अपने पिता के पास गया और उसने सारी बात बताई। लड़के की बात पिता आराम से सुन रहा था। लड़के ने अपने पिता से सवाल किया कि आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपको ये सब पता हो। उसके पिता ने कहा, हाँ मुझे पता था ऐसा होने वाला है। ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं तुमको तुम्हारी मूर्तियों में कोई गलती बताता था तो तुम अपनी मूर्तियों पर और मेहनत करते थे, जिससे तुम्हारी मूर्तियों में हर बार सुधार होता था। लेकिन जब तुमने अपनी मूर्तियों को सर्वश्रेष्ठ समझकर उनमें सुधार करना बंद कर दिया तो वह सामान्य हो गई। ये बात अब लड़के को समझ आ चुकी थी। वह अपने पिता को धन्यवाद करके चला गया और अपनी मूर्तियों में लगातार सुधार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा और मोटिवेशन मिलती है कि हमें अपने काम में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। ये सूत्र स्टूडेंट अपने जीवन में अपनाकर सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।